हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत आप सबके सामने लेकर आया हूं नरेशन का अगला पार्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय क्लासेस। तो हम बात कर रहे थे नरेशन की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 चेंजेस किए जाते हैं। पहला चेंज है चेंज इन वर्ब, दूसरा चेंज है यूज ऑफ कंजक्शन, तीसरा चेंज है चेंज इन प्रोनाउन, चौथा है चेंज इन टेंस और पांचवा चेंज हमने बात की थी चेंज इन एडवर्ब या एडवर्बियल चेंज। तो इन पांचों की हमने बात कर ली थी, कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। आज कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया, मोदी सेज टू हर आई लाइक टी। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट नहीं बदलते हैं। मोदी का मोदी ही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर भी मोदी ही रहेगा। सेज टू आया, क्या आया? सेज टू। तो ये वर्ब है, इसको हम चेंज करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा अगला सेंटेंस कैसा है। हमने बात की थी कि जब यहां पर कोई चेंज करते हैं तो इस तरफ दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं। कोमा से पहले वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और कोमा से बाद वाला जो इन्वर्टेड कोमा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो हम इसमें चेंज करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, और जब इसमें चेंज करेंगे तो ये देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो जो से की फॉर्म आती है वो टेल में जाती है। अगर एस लगा है तो एस लगा दो, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कर दो। तो एस है तो एस लगा दो टेल के साथ। मोदी टेल्स, सेड टू पूरा चेंज हो गया। फिर हर 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 महादेव लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये कोमा हटाएंगे, दोनों कोमा को हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो कंजक्शन दैट लगता है, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे किससे? दैट से। ये हो गया हमारा दैट। ये दो चेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तीसरा चेंज इन प्रोनाउन होता है। अब देखो यहां पर आई कौन सा पर्सन है, मैंने बात की थी, आपको बताया था कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू जो है सेकंड पर्सन होता है। इस तरीके से हमने लिखा था SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट एस यानी सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है और थर्ड पर्सन एन यानी नो चेंज। तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्ट इस तरफ इस तरफ हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोदी। अब यहाँ मोदी तो लिख नहीं सकते क्योंकि आई प्रोनाउन है, जो जाएगा वही आएगा। प्रोनाउन जाएगा प्रोनाउन आएगा। मोदी के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। तो यहां ही आ जाएगा। अब चेंज इन टेंस चौथा होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड, और टी का टी रह जाएगा। दोस्तों आप अगर पिछले वीडियोस देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। तो पहले आप जाइए पिछले वीडियोस देखिए ताकि ये चीज आपको आराम से समझ में आ सके। तो चलिए अगले एग्जांपल की बात करते हैं कि आई का हम आई करेंगे से टू। यहां आई का मतलब इनडायरेक्ट है भाई, डी का मतलब डायरेक्ट, आई का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। तो से टू आया, चेंज करेंगे अगले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव है तो से टू टेल की फॉर्म में जाएगा, तो आई टेल। हिम ऑब्जेक्ट ये नहीं बदलता है तो यहां पर हिम रख दिया। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच आगे वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंजक्शन लगता है दैट, जैसे अभी ऊपर लगाया था ऊपर, तो दैट आ गया। तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। यू प्रोनाउन है, यू कौन सा पर्सन होता है भाई? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ओ यानी ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट किस तरफ देखेंगे? इस तरफ देखेंगे। हमने ये दोनों चेंज किए तो हमने देखा था इस तरफ सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन जब यहां पर चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरफ वाला सेंटेंस कैसा है। कैसा है डिपेंड करता है। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदल दो, और फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट से। जैसे यहां पर फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट मोदी से बदला। यहां पर यू सेकंड पर्सन है, ये किससे बदला? ऑब्जेक्ट से बदला। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो यहां हिम लिख दे क्या? नहीं, जो जाएगा वही आएगा। अरे किसी की पत्नी भाग जाती है तो वापस क्या लाते हैं? पत्नी लाते हैं ना। तो जो जाएगा वही आएगा, मतलब जो जाएगी वही आएगी, या जो जाएगा वही आएगा। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब यहां पर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट को हटाएंगे तो दूसरा सब्जेक्ट ही लगाएंगे।
तो हिम सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता, हिम की जगह सब्जेक्ट आता है हमारा ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा ही। अगला टेंस है चेंज इन टेंस, इज एम आर जाता है वॉज वर में, मैंने शॉर्ट में डाला है और इसमें पिछले वीडियो में बताया भी है कि अगर इज एम आर हो तो उसका वॉज वर हो जाता है। तो यहां पर ही के साथ क्या लगेगा वॉज, माई भी प्रोनाउन है, ये भी चेंज होगा। देखो प्रोनाउन को आराम से समझना, मैंने कुछ एग्जांपल समझाए हैं पिछले वीडियो में। यहां पर देखो माई फर्स्ट पर्सन है, आई की फैमिली में से है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो यहां पर आई सब्जेक्ट के आ गया, इसलिए माई का माई ही रह गया और फ्रेंड का फ्रेंड। अगला वीडियो देखो, शी सेड टू हिम यू आर वॉचिंग मूवी नाउ, तो शी का शी, सेड टू आया चेंज होगा, आगे सेंटेंस पॉजिटिव है। देखो यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी लगा, यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म थी से, तो यहां केवल फर्स्ट फॉर्म ही आई। यहां पर सेकंड फॉर्म है से की सेड, तो यहां पर टेल की सेकंड फॉर्म आएगी। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? अरे टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो हमने लगा दिया टोल्ड, फिर हमने चेप दिया इधर हिम, हिम क्रीम, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और आगे सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो कंजक्शन दैट लगता है। क्या लगता है? दैट लगता है, दैट लगता है। देखो यहां लगाया और यहां भी दैट ही आया। आया क्या समझ में? तो चलो आगे बात करते हैं। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इधर क्या है? हिम, फिर से आया हिम, तो क्या हिम लिख दे? नहीं, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा, और ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। इज एम आर का अभी किया था वॉज वर, ही ये रहा आर, यू के साथ आर आया, इज के साथ सॉरी ही के साथ वॉज, इज एम आर का वॉज वर हो जाता है, तो वॉज ही वॉज वॉचिंग मूवी। अब पांचवा देखो नाउ आया है। नाउ क्या है? एडवर्ब है। एडवर्बियल चेंज में मैंने बताया है कि नाउ का देन होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे देन, और ये ध्यान रखना ये इन्वर्टेड कोमा और ये कोमा सारी हट जाती है। आगे बात करते हैं। कालू सेड टू गोरू, गोरू मतलब हैंडसम बॉय, व्हाइट बॉय, तो कालू का कालू के फेयर लगा के गोरू करते हैं इसको भी नहीं, गोरू इधर है ना। सेड टू आया, चेंज करेंगे। आगे वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। देखो ये रहा, किया था अभी। गोरू का गोरू लिख दिया, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो कंजक्शन दैट आएगा, यहां पर किया, यहां पर किया, यहां पर किया, यहां पर किया। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो इफ या वेदर लगता है भाई, अगले एग्जांपल्स में हम बात करेंगे। फिर आई प्रोनाउन आया। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से चेंज होता है। आपको इतना सा याद रखो, अगर यहां पर आई, माई, मी कोई है तो इसके हिसाब से चेंज करो, सब्जेक्ट के हिसाब से। यू, यू, योवर, योवर्स कुछ भी है तो फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करो, ये इतना याद रखो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कालू, कालू क्या है? लड़का, लड़के के लिए क्या आता है? ही। ये आता है, आ गया ही। हैज हैव का क्या होता है भाई? हैज हैव का होता है हेड। हैज हैव का क्या होता है? हेड। तो ये लगा दिया। डर रहे हो क्या? डरना नहीं, डरना जरूरी है क्योंकि डर के आगे जीत है। तो यहां पर क्या आ गया? हैज। और फिर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म ही रहती है भाई, सीन। और दंगल तो दंगल ही रहेगा, जंगल नहीं होगा। आगे बात करते हैं। सुनीता सेड टू नितिन, सुनीता ने नितिन से कहा शी कट द एप्पल फॉर यू। तो चलिए बात करते हैं। सुनीता का क्या रहेगा? सुनीता ही रहेगा। सेड टू आया, आगे सेंटेंस पॉजिटिव, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। नितिन का क्या होगा? नितिन ही हो जाएगा। कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, और कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। क्यों? आगे सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए। सी थर्ड पर्सन है, आई और वी चेंज होते हैं, और शी, ही, इट, दे थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, तो शी का शी रख दिया। अब यहां पर कट, टेंस चेंज करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? बताओ देखें। अब यहां पर आपका जवाब होगा कि कट फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी
होती है। हमारा सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो कट्स होता यहाँ पर, है ना, इसलिए यहाँ पर ये कट जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म का क्या हो जाता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हेड कट द एप्पल का एप्पल के सेव कर दूं, नहीं, फॉर का फॉर, और यू भी प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नितिन, नितिन क्या है, बॉय, बॉय के लिए क्या था, हिम, ऑब्जेक्ट हिम ही आएगा, ही की जगह हिम लगाएंगे। लाली सेड टू काली, हो जा थोड़ी सी गोरी, नहीं, लाली का लाली हो जाएगा भाई सेड टू, आई डिड नॉट मीट यू यस्टरडे, लाली ने क्या कहा काली से कि आई डिड नॉट मीट यू यस्टरडे। तो सेड टू का क्या हो जाएगा भाई, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि आगे सेंटेंस नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सेड टू का टोल्ड होगा। काली का गोरी, नहीं, काली का काली। कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगेगा, फिर से वही बात, दैट लगेगा, क्योंकि आगे सेंटेंस एडजेक्टिव है इसलिए। आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लाली, लाली क्या है, लड़की, लड़की के लिए क्या आता है, शी, जो जाएगा वही आएगा, सब्जेक्ट गया सब्जेक्ट आया। डिड का क्या हो जाता है, हेड, नॉट का नॉट, अब हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो मीट की थर्ड फॉर्म मैट। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग काली, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, काली, काली की क्या लिए क्या था, शी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, यू जो है सब्जेक्ट के बाद आया है, ये ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब के बाद आया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो शी तो सब्जेक्ट होता है, शी की जगह क्या आएगा, हर, हर हर महादेव। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे भी लिखा जा सकता है। तो ये बात होती है भाई अपने नरेशन के पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाते जाते थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ाते जाइए। तो ठोको देखें, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।